अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद फ़रा के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मुझे ईमेल्स करते हैं और कॉल्स करते हैं। इसी तरह कॉलों का सिलसिला जो है वो जारी रखें और हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाते रहेंगे। ये प्रोग्राम लाइव है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियोज़ का नंबर 1855-886-6387 और एक्सटेंशन है 10 और ये स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। इसके अलावा नाज़रीन, मैं जैसा कि हमेशा आपको बताती हूँ, थोड़ा सा प्रोग्राम का फॉर्मेट एक बार फिर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि हमारे साथ एक पर्सनालिटी होती है जिसका पर्सनालिटी प्रोफाइल मैं बनाती हूँ और वो पर्सनालिटी प्रोफाइल हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर और मैं उनसे जो सवाल करती हूँ वो उसी पर्सनालिटी प्रोफाइल के मुताबिक होते हैं और जब वो उन सवालों के जवाब देते हैं तो आप उसे जज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके पर्सनालिटी प्रोफाइल में कितनी चीज़ें उन्होंने यस की हैं या कितनी चीज़ें उन्होंने नो की हैं। और ये एक तरीका होता है जज करने का या किसी भी चीज़ को क्रॉस चेक करने का। आप मुझसे अपने बारे में सवाल कर सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में और बहुत जल्द आपको इस प्रोग्राम के हवाले से और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहते हैं कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, वाकई पैशनेट हैं उस काम के बारे में, तो वो काम हम करके रहते हैं, हम उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये नहीं होता कि हम उसे छोड़ दें। लेकिन अगर हम इतने पैशनेट नहीं हैं, यानी पैशनेट हैं ही नहीं उसके बारे में, तो फिर हम कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तलाश कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, इसलिए हमने ये काम नहीं किया या इसलिए नहीं किया। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर आप खुश हैं, खुश होकर वो काम कर रहे हैं, तभी कामयाबी आपके कदम चूमती है। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं कोई काम जो आप कर रहे हैं उससे, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस आपके साथ हो। ये मैं बातें सारी इसलिए कह रही हूँ कि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं ये तमहीद जो बांध रही हूँ इसमें मैं एक इजाफ़ा और करना चाहती हूँ कि आवाज़ के ज़रिए लोगों के दिलों में घर बनाना बहुत मुश्किल काम है। जब तक कि आपके पास वाकई वो आवाज़ ना हो जिससे आप लोगों के दिल जीत सकें। तो आज हमारी मेहमान हैं ह्यूस्टन में द मोस्ट फेमस वॉइस इन ह्यूस्टन। इनका नाम है लीना शाह। ये रेडियो से वाबस्ता हैं और बहुत अरसे से लोग इनकी आवाज़ रेडियो पे सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लीना। वालेकुम सलाम। थैंक यू कैसी फरा। हैं? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू TV1, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत शुक्रिया। और यू वेलकम एनी टाइम। तो चलें यहाँ से शुरू करते हैं कि इससे पहले कि बाकायदा जो है वो मैं आपसे सवाल करूँ कोई। मुझे डरना चाहिए? आपकी मर्जी है। आज के सवाल से मुझे फील हो रहा है कि बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन राइट नाउ। इट्स अप टू यू। मुझे एक्साइटिंग लग रहा है। फ्राइडे का मेरे ख्याल में वीकेंड का आगाज ऐसे ही होना चाहिए कि आपको पता ही ना कि हो क्या होने वाला है। ये तो अब हमारे जो नाजरीन है वो फैसला करेंगे आपके बारे में। ओके, तो खैर है वेल, गुड लक टू मी। गुड लक टू यू। थैंक यू। लेकिन हम साथ साथ जो है वो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप बड़े अरसे के बाद ह्यूस्टन वापस आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? ह्यूस्टन आके बहुत अच्छा लग रहा है। ह्यूस्टन हैज़ डेफिनेटली ग्रोन। बहुत सारे नए लोग आ गए और बहुत सारे पुराने लोग भी याद कर रहे हैं। इनफैक्ट आज अभी जब मैंने शो फिनिश किया तो आई हैड अ कॉलर जिन्होंने के आके जिक्र किया कि लीना, मैं सोच रहा था ये कौन लड़की है, मैं इसकी आवाज़ जानता हूँ। फिर जब तुमने अपना नाम बताया तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड, कहाँ से वापस आ गई, किधर गई थी बगैर बताए। अच्छा, इसी तरह डेवलप होती हैं कि आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़े वक्फे से लोग सुनते हैं और इसी तरह वो वापस आते हैं। Yes. लेकिन मैंने ये देखा है कि एक बार जो आपका एक क्राउड बन जाता है, जो आपके फ़ैन क्लब एक बनता है, वो जाता कहीं नहीं। दे आर ऑलवेज योर फैन। यू आर राइट एक्चुअली। इस वजह से बिकॉज जैसे अभी आप लाइव शो कर रही हैं, आपके जो फैंस होंगे, आपके जो देखने वाले होंगे, वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं। जितना भी लाइव शो होते हैं, चाहे वो रेडियो के हो या टीवी के हो, तो जो व्यूअर्स या लिसनर्स हैं वो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं बिकॉज इट्स अनस्क्रिप्टेड, इट्स वेरी नेचुरल। तो दोस्ती हो जाती है। दैट्स हाउ दे कनेक्ट। अगर ये नेचुरल ना हो, लाइवली ना हो, तो वो कनेक्ट नहीं कर सकते। आप जब भी फेक करेंगे वो कभी कनेक्ट नहीं होंगे आपके साथ। तो चले फेकनेस की तो दुनिया भरी हुई है। That is so true. That is so true. मगर अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। Okay. तो आपके पर्सनालिटी प्रोफाइल में मैंने जो चीज़ बहुत प्रोमिनेंट थी वो ये थी, यू आर वेरी वेरी सेंसिटिव। What do you say about that? See, I am very sensitive. Yes, you are absolutely right. बट सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं पहले। मैं अपनी सेंसिटिविटी को डिफाइन अगर करूँ तो आई एम नॉट सेंसिटिव इन अ वे कि आई एम इमोशनली टची या फिर मैं फ़ौरन से मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी या मुझे फ़ौरन से गुस्सा चढ़ जाएगा या फ़ौरन से मैं कोई डिसीजन कर लूँगी। आई एम सेंसिटिव एज इन कि मैं अगले वाले सामने वाले शख्स को रीड कर सकती हूँ। बहुत दफ़ा मैं अपने दोस्तों की बहुत सारी बातें जाने देती हूँ कि यार इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। बट यू हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। नाजरीन, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून
और 24 जून के हिसाब से ये फॉल करती हैं कस्प पे, ऑलमोस्ट कस्प पर है जेमिनी और कैंसर. और दैट्स व्हाई शी इज सेइंग दैट बिकॉज जेमिनीज आर ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड शी इज टू. बट somewhere from Gemini the mental equation, communication and Mercury, because Mercury rules Gemini, और वो जो mental ability है या intellect level है वो उसको control करता है, emotional को control करता है, emotions को. That's why you are saying that. I know what you are saying. Yeah, I can, and in fact एक point ऐसा था फरा that I used to ignore it. मैं इग्नोर कर देती थी कि मुझे नहीं समझ आई, बट अब मैं ये कहती हूँ कि अगर समझ आ गई या अगला शख्स झूठ बोल रहा है तो समझ तो जाओ, उसको ना बताओ लेकिन खुद तो समझो. लेकिन पहले बिकॉज यू वर मोर कैंसर, तो आप उस अलार्म सिस्टम को इग्नोर करता है इंसान, इग्नोर करता है उससे. वो अलार्म जो होता है ना, क्योंकि आपको इतनी अकल नहीं होती, समझ नहीं होती यंग एज में, वो आपकी ट्रू पर्सनालिटी, उसमें रॉ होते हैं आप, रॉ मटेरियल. यू आर नॉट पॉलिश. मैंने बहुत इग्नोर किया है. यस, बट मैंने सीख लिया अब इग्नोर कर करके कि नो मोर इग्नोर. ये फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स जहाँ पर भी आपको देखें किसी की भी पर्सनालिटी के बारे में, डू नॉट प्लीज. आपके लिए व्यूअर्स को भी कहूंगी रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी. हमेशा उसको चेक कर लेना चाहिए कि मे बी वो सिर्फ एक इंडिकेशन हो, लेकिन ये कि हो सकता है वो ट्रू भी हो, तो यू शुड ऑलवेज चेक इट. आई फील दैट दिमाग की एक इंटेलिजेंस है. आई फील कि बॉडी की भी एक इंटेलिजेंस है. हमारी आइज़ की भी एक इंटेलिजेंस है. हमारी आइज़ वो चीज़ें कैच करती हैं और हमारे ब्रेन को मैसेजेस देती हैं जो हमें नहीं पता होती. सो अगर आपकी बॉडी, आपकी पूरी बॉडी आपको एक रेड फ्लैग दिखा रही है कि आपको अगले शख्स का बिहेवियर नहीं पसंद या उसका एटीट्यूड नहीं पसंद या कोई चीज़ लग रहा है या कोई स्मेल आ रही है जलने की, तो प्लीज़ आप उसको यू शुड वॉच आउट फॉर दैट. राइट. तो इसके बारे में एक कोटेशन भी है कि ह्यूमन हार्ट फील्स थिंग्स द आईज कैन नॉट सी एंड नोज व्हाट द माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड. तो ये एग्जैक्टली यही बात है. यही बात है. तो द हार्ट इज वेरी सेंसिटिव. दिल तो भाई बहुत सेंसिटिव है. राइट. लेकिन दिल अभी भी सेंसिटिव है. नहीं, लेकिन अब अभी भी सेंसिटिव है, लेकिन अब ना वो इधर स्लीप पर नहीं है. यहाँ से निकल गया. अब मैंने उसको ना फ्रीजर में रख दिया. अच्छा, चलो हमारे देखने वालों को पता चल गया कि अब लीना का हार्ट जो है वो फ्रीजर में रखा, फ्रीज हो गया. Not really. Yeah. Another thing which I know that you have come through that now, but there was a time when you were all about feelings, and feelings. You were feeling a lot of things, but now you have controlled it. You are बिल्कुल आप सही कह रही हैं. यहाँ पे it's a very long part of my life. मैंने अपने जो इमोशनल फैसले हैं उनको परसू करते हुए गुजारा है. एंड इनफैक्ट मेरे करियर को, रेडियो को और मीडिया को फॉलो करना भी इज़ समथिंग जो कि मेरे दिल का फैसला है. मैंने डिसाइड किया. आई एम लाइक अ वेरी यंग गर्ल स्टडीइंग इन लंदन और नो फैमिली ओवर देयर, नो फ्रेंड्स ओवर देयर, और एक नए मुल्क में आना. एंड आई मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू लंदन और इतना कल्चरल शॉक मुझे लगा. आई वॉज रेज्ड इन सऊदी अरेबिया. आई वॉज ऑलवेज इन अ रिलीजियस एनवायरनमेंट एंड एकदम से मुझे इतना कल्चरल शॉक लगा. लेकिन वहाँ पर रहते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो मैं साथ में कर रही हूँ, ये जो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ साथ में रेडियो करने के लिए, रेडियो की, इसको मैंने फुल टाइम बनाना और मैंने करना ही यही है. So a young girl who is so independent and yet so dependent on so many things, अगर ये फैसला करे तो ये उसके दिल का फैसला ही है. और अकल नहीं है ये भी है कि जैसे हमने शुरू में बात की थी, you were so passionate about it and it was such a big passion that you could not stop it and it was your gut feeling also. Yes, it was my gut feeling. Right word is that. और वो gut feeling इतनी strong थी कि वो हर चीज पे हावी हो गई और उसने कहा कि यही करना है बस. Yes, 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 yes. और अभी भी मैं दिल के फैसले ही फॉलो करूंगी. बट आई विल यूज़ माई हेड कि पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है लड़की, थोड़ा सा इसको मेजर कर लो या इसको, बिकॉज मेरे ख्याल में हर फैसले को एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. यू माइट एग्जीक्यूट समथिंग इन अ बैड वे दैट विल बी बैड फॉर यू. यू माइट एग्जीक्यूट इट इन अ पॉजिटिव और बैलेंस भी कर सकते हैं. आप अपनी बात कर भी सकते हैं, अपना फैसला चला भी सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बैलेंस कर लें उसको तो. यस, यस. वो बैलेंसिंग बड़ा मुश्किल काम है. वो पुलिस रात है. वो ऐसे ही है जैसे रस्ते पे चलना. यस, यस, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन वंस यू नो बैलेंस, हाउ टू डू इट, then it's easy for you. You are right. और because अगर नीचे अगर नेट लगा देंगे तो वो रस्सी पे चलने का मजा ही नहीं आएगा. उसका मजा ही तब है जब आपको पता है कि नीचे इतनी खाई है. और उसका मजा जब है जब when you know how to do it and everybody is looking at you how you do it. Yeah.
Yeah. Right? Yeah. I really don't care about everybody anymore. I used to. पहले मुझे इसका बहुत वो ध्यान होता था, इसकी फिक्र होती थी. I think it's been last year, since last year. I have, in fact, I have worked very hard on this to put this thing in my personality that I dance like no one is watching me. Anywhere, anytime. I mean, I really mean this. कि अब मुझे इस चीज़ की हरगिज़ कोई परवाह नहीं है कि अगर मैं मुतमईन हूँ उससे, मेरे कॉन्शियस ने मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं ज़िंदगी जीने के. आई एम वेरी ऑनेस्ट. मैं बहुत खुददार हूँ. उन रूल्स को अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और मैंने कुछ डिसीजन किया और मैंने सोचा कुछ करने के लिए और कोई हर्ट नहीं हो रहा उसको लेके, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई विल डू इट. आई विल नॉट केयर व्हाट एनीवन सेज. अगर वो गलत है तो उसका नताइज मैं खुद भुगतूंगी और बड़ा प्राउडली भुगतूंगी. आई वुड लाइक टू डू इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं ये कहती हूँ इसको ऐसे कि जब आप अपनी लाइफ में, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि अपनी सोल, अपना हार्ट और माइंड, ब्रेन अलाइन कर लेते हैं जब आप, और ये बड़ी मुश्किल से होता है. ये पता है, ये मुझे किसी ने बताई ये बात, और दिस वाज लाइक लास्ट ईयर. हमारे साथ एक कॉलर है. श्योर. ओके. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं. जी वालेकुम सलाम. मैं बात करना चाहती हूँ जो आज मेहमान आई हैं. जी ज़रूर कीजिए. मुझे मालूम नहीं उनका क्या नाम है, तो उनसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ. अच्छा, मुझसे सवाल पूछना चाहती हैं? जी, जो एस्ट्रोलॉजी. जी, एस्ट्रोलॉजी का सवाल मुझसे पूछिएगा. जी. अच्छा, तो मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है. जी बताइए. डेट ऑफ बर्थ. तो आप क्या डेट ऑफ बर्थ मालूम करना चाहती हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या मालूम करना चाहती हैं? जस्ट डेट ऑफ बर्थ. जी, जस्ट डेट ऑफ बर्थ. अच्छा, तो उसकी जो है 3 मार्च 1974 है. जी, आपका सवाल क्या है? सवाल ये कि बस अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है. मैं बहुत परेशान हूँ. सबसे बड़ी लड़की है घर में, बच्चों छोटों की शादी हो गई है, तो मुझे उसकी तरफ से बहुत परेशान. अच्छा, अभी आप परेशान ना हो, बिल्कुल कोई मसाइल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ लास्ट 2 इयर्स जो थे उनके, वो फ्रेंडशिप का साल था, दोस्तियों का साल था, तो वो ज़्यादा उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, नई दोस्तियाँ की हैं. इस साल के आखिर में कहीं इम्कान बनता है, और जून जुलाई के बाद आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, फिर मुझसे पूछ लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. तो चलें. वाओ, दिस इज अमेजिंग. तो आपके साथ भी तो ऐसा हो चुका है. यस, मेरे साथ ऐसा हो चुका है. आपने मुझे बहुत कुछ बताया है 10 years back. yes, that's right. बट ये बड़ी अच्छी बात है, एंड आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट यू एंड कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस शो. और जो इस वक्त आप मेरे सामने ये लाइव हुआ है, उन्होंने कॉल किया और आपने किस तरीके से एक इतने आराम से किसी को दिल का बोझ हल्का कर दिया. बहुत बड़ी बात है. इस बात के लिए कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आप इतने आराम से कैसे जवाब दे देती हैं. अच्छा, ओके. तो बट वो हमने शुरू में एक बात की थी ना कि कनेक्ट हो जाते हैं. तो जब मैं कनेक्ट हो जाती हूँ आवाज के जरिए उनके साथ, तो आई नो व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर लुकिंग, आई कैन फील इट. सो दैट्स माय आंसर टू दिस. खैर, एनीवे, तो ये बताएं कि आप उन लोगों में से हैं जिनकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ों के साथ, लोगों के साथ हो जाती है. बट आई एम श्योर कि नाउ यू हैव ओवरकम दैट टू, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी राइट नाउ. बट मेरा ख्याल है कि मैंने जो आपका पर्सनैलिटी प्रोफाइल देखा था, उसको आपने काफ़ी पॉलिश कर लिया है, ठीक कर लिया है. जहाँ जहाँ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उसको ठीक कर लिया. तो आई डोंट नो इफ दिस क्वेश्चन, अभी भी लोग हर्ट करते हैं, यू गेट हर्ट? Not anymore. This is I don't want to get hurt. But do you get hurt? I still? promise. You save yourself. I know you save yourself now. ऐसी situations में जाने से, but still you get hurt if अगर कोई कर जाए तो. Yeah, of course. I'm a human being. I will get hurt. लेकिन अभी जो आपने चीज़ों की बात की, चीज़ों के साथ अटैचमेंट करना, मैंने अपने साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा मिलिटेंट जो है ना बिहेवियर रखा है. यस, अपने आप को डिसिप्लिन किया है बाय डूइंग समथिंग के आई थिंक 6 months ago. All the things that I had. मैं साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि कैमरा आपको दिखाएगा अभी प्रोफाइल. अच्छा.
लीना का, मैं नहीं देख होपफुली सकती। दिखा दिया होगा अब Okay. तक, लेकिन अगर नहीं दिखाया तो अभी प्लीज दिखा दें। ओके, तो चलें हम, सो ये वो प्रोफाइल है जो कि मैं नहीं जो देख आपने नहीं सकती और देखा, बाकी सब देख सकते जो बाद में देखेंगी आप प्रोग्राम के। इतना मुश्किल मोमेंट मेरी जिंदगी में कम आया। I'm really enjoying this. Thank you. Yeah, so like 6 months ago, I did discipline myself a lot by giving away all the things I had. Well, the 6 years that I spent in Pakistan, मैं जब यहाँ से जब मैं गई थी तो I was very brand conscious about everything. And you will not give it to anybody. I will not. Right. Yes, but after spending some time in Pakistan, जब मैंने वहाँ की I even traveled on the buses and everything, मैंने जब वहाँ की गुर्बत देखी, मुझे पता है कि वो गुर्बत है, मैं कोई ऐसा ABCD नहीं हूँ मैं, लेकिन उसके साथ एक एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे एहसास हुआ नो, I would keep on giving away my things, and 6 months ago I gave away all my things, everything. मैं रोई भी हूँ उसके लिए, लेकिन खैर अच्छा, I have disciplined myself. you have. Yes. But actually that's your core being. So maybe you have disciplined it, but अंदर से वो But जाती yes, I नहीं do है। get attached. मैं अपने शो टाइम के साथ भी अटैच्ड हो है जाती ना, हूँ। अटैच हो जाती है। तो चलें, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आके लीना से मजीद बातचीत करेंगे।